है बिहार से संबंधित सीटों की सियासत, कौन किस पर भारी, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मनीष पांडे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर राजकुमार राजन आरजेडी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राजन, बहुत स्वागत है आपका। और अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। अनंत जी, बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार राजन, अगर आपके साथ शुरू करें हम, दरअसल जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है बिहार में, अगर हम आज की बात करें तो घोषणाओं का दिन रहा, और ये कहा जाए कि जिसको तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने ऐतिहासिक घोषणा की। यही सवाल जो बीजेपी पूछ रही है, जो दूसरे लोग पूछ रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा किया है तेजस्वी यादव ने। कैसे संभव होगा? 2,44,00,000 परिवार हैं, तो क्या वो, क्योंकि उनकी बाइट में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इसके साइंटिफिक और जो भी है, यानी कि इसको हमने बहुत रिसर्च किया है और उसके पास लेकर आए। तो क्या मॉडल है ये, जरा देश को भी बताएं। देखिए निखिल जी, पहली बात तो यह है कि हम वही वादे करते हैं जो पूरे किए जा सकते हैं। हम ऐसे वादे नहीं करते हैं कि 2 करोड़ नौकरी की वादा किया और उसके बाद पकोड़ा तलने की बात करके उसको साबित करने लगा और बाद में उसको कहा कि ये तो चुनावी जुमला था। ये करके हमने दिखाया है। 2020 के चुनाव में आप जाएं तो देखें कि जो 10 लाख नौकरी के वादा तेजस्वी जी ने किया था और 17 महीने की सरकार में हमने 5 लाख नौकरियां दी थी। उस समय नीतीश बाबू कह रहे थे कि कहां से पैसा लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा। लेकिन ये तो मास्टर प्लान जो हमारा था, जो हमने वादा किया था जनता से, उसको करके हमने साबित किया। अब देखिए, बिहार की मूल समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगार इतने हैं कि बेरोजगार युवक शहर के आगे, मंत्रालय के आगे, पटना में जो विरोध प्रदर्शन करते हैं उसको मार के घुटने तक तोड़ दिए जा रहे हैं। तो बिहार की प्रमुख समस्या जो बेरोजगारी है, उसके कारण पलायन होता है। बिहार में कोई उद्योग नहीं है। इन सब कारणों से हमने एक जो है योजना लाया है कि सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर एक अधिनियम लाएंगे और 20 महीनों में हम बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। कैसे? उस क्या घर में, होगा? जिस घर में सरकारी नौकरियां नहीं है। ये देखिए, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर इच्छा शक्ति हो, विचार हो, दृष्टि हो, विजन हो, बेरोजगारी असल में यही विजन, दरअसल मुझे भी बहुत जिज्ञासा है। मैं सच बताऊं डॉक्टर राजन, जा सकता है। जी डॉक्टर राजन, आपकी बात सहमत है और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो जरूर आप लोग कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है कि जब कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। वही सोच जानना चाहते हैं कि 2,44,00,000 सरकारी नौकरी पद कैसे सृजित होंगे, कहां से लाएंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये निखिल जी देखिए, हमने इस पर पूरा रिसर्च किया है, मंथन किया। वर्षों के रिसर्च के उपरांत हमने ये जनता के बीच आए हैं या कहकर कि हम जो है 20 महीनों में बिहार में हर घर में नौकरी देंगे। ठीक है। देखिए, आप एक उदाहरण देखिए। हमने कहा था कि 10 लाख नौकरियां देंगे। अब वही बात फिर रिपीट कर रहे हैं। देखिए, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, 5 लाख डॉक्टर राजन, 5 लाख डॉक्टर है। राजन, मेरी एक बात सुन लीजिए। 5 लाख नौकरियां देना, 10 लाख नौकरियां देना और 2,44,00,000 सरकारी नौकरियां देना। देखिए, केंद्र सरकार की नौकरी तो आप दे नहीं पाएंगे, आप देंगे राज्य सरकार की, क्योंकि अगर आप जीत कर आते तो वहां से देंगे। तो कैसे होगा ये? मैं वही बात कर रहा हूं निखिल जी। देखिए, 2017-2022 में हमारे पास एक मंत्रालय था, शिक्षा मंत्रालय, जिसमें हमने जो नौकरियां बची हुई थी और कुछ नौकरियां सृजित की थी, 5 लाख नौकरी दिया था। देखिए, बिहार सरकार के लगभग 36 डिपार्टमेंट है। उस 36 डिपार्टमेंट में यह तो जवाब सरकारी पार्टियों को देना होगा कि उस 36 डिपार्टमेंट में कहां सीटें हैं। हम उसको खंगाले हुए हैं, हम पूरा रिसर्च किए हुए हैं। नई नौकरियों का सृजन करेंगे, उद्योग लगाए जाएंगे, विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। एग्रीकल्चर जो बिहार में है, जो जिस पर कोई काम नहीं हुआ, चीनी मिल जितने हैं सब बंद पड़े हुए हैं। ये तमाम तरह की जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सिल्क उद्योग इतना बड़ा है बिहार का, एग्रो बेस्ड जो तमाम तरह की जो मखाना उद्योग है, चीनी मिल है,
सिल्क है, केला की खेती होती है। ये एग्रो संबंधित जितने एग्रीकल्चर के संबंधित उद्योग खोले जा सकते हैं, जिस पर काम किया जा सकता है, नए विजन के तहत नए नए रोजगार सृजन किए जा सकते हैं। जितने सारे डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को खंगाल के हमने जो एक बड़ा रिसर्च करके मूल्यांकन किया है, उस मूल्यांकन के आधार पर, उस रिसर्च के आधार पर हम यह कह रहे हैं। और इसका रोल मॉडल एक शिक्षा मंत्रालय में हमने जो दिखाया था वह है। और ऐसे 36 डिपार्टमेंट में बिहार के। ठीक, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। मैं चाहूंगा मनीष पांडे जी इस चीज पर रिस्पॉन्ड करिए। 2 करोड़ 44 लाख नौकरी का वादा है, आपको लगता है कि ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है इस चुनाव में? देखिए, पहले मुझे विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज राजन जी के वक्तव्यों के बाद मुझे एक बात का भरोसा हो गया कि किसी ने सही कहा है कि संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जाते। भाई, डॉक्टर साहब तो डॉक्टर की उपाधि प्राप्त है। अरे तेजस्वी जी बोल दिए तो समझ में आता है, चलो ठीक है, तेजस्वी जी बोल दिए। डॉक्टर साहब को तो पहले यह विचार करना चाहिए और यह देख लेना, कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर होगी, भाई रोजगार की बात तो समझ में आती है राजनीति की इच्छा शक्ति में, लेकिन डॉक्टर साहब रात में सोते समय जरा विचार कीजिएगा कि एक जिले में 3 डीएम, 3 एसपी, एक थाने में 5 दरोगा और मतलब 4-4, 6-6 पद जबरदस्ती की सृजित कर दिए जाए एक विषय के 6-6 टीचर। तो बिहार में कितने परिवार हैं जरा गणना कर लीजिएगा। और उन परिवारों में मैट्रिक पढ़े हुए 8वीं पास, 5वीं पास कितने परिवार हैं, इसकी कभी गणना कर लीजिएगा आप अकेले में। और सरकारी नौकरी की बात जो आप कर रहे हैं कि एक मिनट मैं सुन लीजिए, मैं सुन रहा था आपको बड़े धैर्य से। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब हैं, इसलिए मुझे रिसर्च करने का निर्देश मत दीजिए, आप अपनी बात कीजिए। सीधे चला मैंने जाता, तो रिसर्च किया है, इस सीधे राजनीतिक विषय पे चला जाता। सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, पिछली बार तेजस्वी जी ने कहा था पहले कलम से, पहली कैबिनेट में 10 लाख। उनको पता नहीं, आप जैसे लोग उस समय नहीं थे, उनके साथ प्रवक्ता नहीं तो बताते कि भैया पहली कैबिनेट में यह संभव नहीं है। इस बार फिर वो कह रहे हैं कि 20 दिनों के अंदर में कर देंगे। कैसे करेंगे? आप पद का सृजन नहीं कर पाएंगे। आपको इतना पता नहीं है क्या? पद की रिक्तियों मांगी जाती है जिले से, उसका जो उसका प्रक्रिया है, केवल उस प्रक्रिया पर अगर आप डॉक्टर साहब आ जाएंगे तो उस प्रक्रिया को करने में 30 से 40-50 दिन लगेगा। चलिए छोड़िए, नौकरी की बात अलग है। और आप कहते हैं कि 20 दिनों में कर देंगे। अरे कम से कम बोलिए तो सच बोलिए। राजनीति की इच्छा शक्ति का मतलब क्या होता है कि रात को दिन कर दीजिएगा और दिन को रात कर दीजिएगा। देखिए, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात है, आप जो नौकरी का जो भी क्रेडिट लेना चाहते हैं, ना तो आप वित्त मंत्री थे और ना ही आप मुख्यमंत्री थे। उस समय की 17 महीने की जो क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब, आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपके शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर, उनका पूरा कार्यकाल जरा सा एक बार सचमुच के देख लीजिए। अब अगर तेजस्वी शिक्षा मंत्री होंगे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री थे तो उनका पूरा कार्यकाल चंद्रशेखर का रामचरितमानस में रिसर्च करने में ही बीत गया। और याद होगा कि उस समय में नीरज कुमार ने विधान परिषद में कैसे डांटा था चंद्रशेखर को, जब वो 3 रामचरितमानस अलग अलग विद्वानों की लिखी हुई लेकर गए थे। तो कैसी बात करते हैं? अरे बिहार की जनता को क्या समझते हैं आप लोग? भाई समझते क्या है कि कुछ भी कह देंगे और बिहार की जनता समझ जाएगी। देखिए, आप अगर अपने आप को बहुत योग्य समझते हैं तो कम से कम तर्क जनता के बीच में ऐसा दीजिए जो जनता को विश्वास इसलिए कर सकता है। ठीक है, ऐसा कुतर्क देते हैं जिसकी कहीं कोई सीमा ही नहीं है। आप बहुत सारे वादे कर लेते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, समझ में आता है। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। बिहार की जनता को रग रग पता है। और 10 लाख नौकरी की बात करते हैं आप, शर्म आनी चाहिए। दरोगा का वर्दी पहना के गांधी मैदान में, यह अलग बात है कि उसमें नीतीश जी आपके साथ थे, मैं उस पर बहुत ज्यादा कटाक्ष नहीं कर सकता। सर्व तो भाजपा को आना चाहिए, जेडीयू को आना पर्सनल चाहिए। कमेंट्स मत करिए। आपने 19 लाख का वादा किया था, कितने लाख नौकरी दिया? सिपाही की वर्दी
के गांधी मैदान में और जुमला ठीक है, चुनाव के पर्सनल पहले कमेंट्स वादा मत करिए। करते हैं और वादे के चलिए, खिलाफ ही आप चुनाव दोनों के लोग बाद शांत हो जाइए। जुमला का आप- परिभाषित कर देते ठीक हैं। ठीक ठीक, आप दोनों का ये तो कमेंट आ चुका है। डॉक्टर राजन आपको और पूरा बिहार मनीष जानता पांडे है। जी दोनों लग से लगन कहूंगा वाकिफ पर्सनल है कमेंट्स बिहार। मत करिए। ठीक है, पर्सनल कमेंट्स मत करिए। ठीक है सर। आनंद विजय जी, मैं आपसे जरा ये फॉर्मूला समझना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा बताएं कि क्या ये संभव है कि क्योंकि जो मैंने एक थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश की, पता चला कि बिहार में 2 करोड़ 44 लाख परिवार हैं, 2 करोड़ 44 लाख सरकारी नौकरियां। क्या ये संभव है? एक बात। दूसरी बात, बार बार ये दावा किया जाता है कि 5 लाख नौकरियां दिलाई, 10 लाख नौकरियों का वादा था और तेजस्वी यादव ने लिया। सरकार तो नीतीश कुमार की थी। देखिए सर, इस तेजस्वी जी का जो आज का नौकरी सरकारी देने का बयान है, उसको चुनावी शिगुफा समझा जाना चाहिए। इसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है कि मुझे याद पड़ता है कि अक्टूबर में 20 या 22 अक्टूबर 2020 को इसी तरह से एक घोषणा पत्र जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। और पहले कैबिनेट की घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन वो बार बार इस बात को कहते थे कि कैबिनेट की पहली बैठक में पहले दस्तखत से 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी जाएगी। पता नहीं उसमें से शायद पहली बैठक में या 17 महीने में कब हो पाया, पता नहीं। इसलिए इसको भी एक चुनावी शिगुफे की तरह देखना चाहिए। लेकिन ये दूध की कौड़ी है, लेकिन कौड़ी थोड़ी दिलचस्प है, क्योंकि 3 करोड़ के आसपास सरकारी नौकरी देना, और वो भी बिहार जैसी जगह पे, मुझे लगता है कि ये एक हास्यास्पद शिगुफा है। क्योंकि पिछली बार तेजस्वी जी ने एक और वादा किया था। अगर आप उनके 2020 के घोषणा पत्र को देखें तो उन्होंने उस घोषणा पत्र में ये वादा किया गया था कि बिहार की जीडीपी का जो 22% है वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। पता नहीं 17 महीने में कितना खर्च किया जा सका, पता नहीं। दूसरी एक और घोषणा की गई थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। 17 महीने में, मुझे जहां तक याद पड़ता है, रंजन जी बेहतर बता पाएंगे, 17 महीने में स्वास्थ्य मंत्रालय शायद आरजेडी के पास ही था। जहां तक मुझे ध्यान आता है कि तेजस्वी जी के जो अग्रज हैं उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। और क्या मेडिकल कॉलेजों की स्थिति है उसकी पड़ताल की जानी चाहिए। और घोषणा पत्र तो बस यूं ही एक, मतलब क्या कहते हैं, माहौल बनाने के लिए, हवा बनाने के लिए की जाती है। घोषणा पत्र को बहुत गंभीरता से राजनीतिक दलों को लेने की आवश्यकता नहीं होती है। बिहार चुनाव में दरअसल अभी समस्या जो आरजेडी और कांग्रेस के सामने, वो सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो समस्या उनके पास मुद्दों का अभाव। वो अभी तक तो वो एसआईआर को लेकर एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया श्रीमान राहुल गांधी ने, जिसकी स्टीयरिंग सीट पर तेजस्वी जी बैठे थे। माले के जो दीपांकर जी हैं वो भी उस गाड़ी में थे, और मुकेश सहनी जी भी थे। सब लोग उस गाड़ी में साथ चल रहे थे कि शायद उनके हाथ में एक मुद्दा लग जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग की जो लिस्ट आई उसके बाद से उनके हाथ से वो मुद्दा भी निकल गया। अब वो मुद्दा बन ही नहीं पा रहा है। तो अब ये लोग दरअसल मुद्दों की तलाश में हैं, लेकिन अब देर हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि मुद्दों की तलाश ही इनको इस 3.5 करोड़ नौकरी तक, या जो आप कह रहे हैं, आपने रिसर्च किया है, 3 लाख या 3 लाख के 3 करोड़ नौकरी सरकारी देने के करीब तक पहुंचा के जा रही है। तो ये एक शिगुफा है। इस शिगुफे पर उसी तरह से विचार किया जाना चाहिए, और बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत ही सजग सक्षम है। ठीक आनंद विजय जी, आपकी बात ठीक है कि ये शिगुफा है, और चुनाव में बहुत सारी बातें कई बार कही जाती है। वो एक छोटा सा शेर मुझे याद आ रहा है कि सड़क पक्की करा दूंगा कहा होगा, काम नक्की करा दूंगा कहा होगा, नशे की बात की औकात क्या प्यारे, इलेक्शन का नशा था कहा होगा। ये इससे हम सब वाकिफ भी हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जब इस तरह की घोषणाएं हो रही हैं, ये बार बार कहा जा रहा है कि उसके पीछे कहां से आप उतना बजट लेकर आएंगे, कैसे वो उतने सारी नौकरियां सृजित करेंगे, इसको जनता के बीच में बताना चाहिए। डॉक्टर साहब अभी बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर को सुन रहा था। उन्होंने एक दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कुल जमा 26.5 लाख सरकारी नौकरी है जी, और 26.5 लाख से अगर सीधे वो तो 10 लाख पर ही टिप्पणी कर रहे थे, 26.5 लाख। दरअसल वही सवाल है कि 26.5 लाख सरकारी पद सृजित है। आप बहुत एक्स्ट्रा कर लेंगे तो दोगुने कर लेंगे।
उससे, क्योंकि नहीं, दो गुना करेंगे भी तो दो गुना करने के लिए भाई साहब वो बजट कहां से आएगा, वो फीजिबल भी नहीं प्रोविजन कहां से है? मैंने तो ये एक्स्ट्रा लिनियज दे दिया उसमें। अब इन्होंने केले की खेती, मखाने की खेती और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात की। क्या ये सारे काम सरकार करेगी बिहार में? अब केले भी सरकार उगाएगी और वहां सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी। मुझे लगता है उनसे चूक हो गई है। वो 3.5 करोड़ नौकरी सृजित करने की बात कर रहे होंगे, जिसमें प्राइवेट, मेडिकल और बिजनेस और ये सब कुछ मिला जुला के होगा। हो सकता है 1-2 दिन में आरजेडी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ जाए। ठीक है। तो मैं क्या उम्मीद करूं डॉक्टर राजकुमार राजन, कोई क्लैरिफिकेशन आएगा? मैं चाहूंगा बहुत जल्दी आप दोनों लोग अपने कमेंट्स दें, समय समाप्त हो चुका है। आपने जो एक भाई कविता पढ़ी, वो कविता हूबहू बीजेपी और जेडीयू पर लागू होता है। वो आपस में आप लोग तय कर लें। ये संगठनवाद पार्टियां जो है बिहार को छलने का काम किया है। अनंत विजय और मेरे भाजपा के प्रवक्ता दोनों बिहार से हैं, और दोनों, अनंत विजय पर मुझे हैरानी होती है कि मैं सर को जानता भी हूं व्यक्तिगत रूप से और कई बार मिल चुका हूं। आप एक इंटेलेक्चुअल वर्ग से आते हैं और आप कहते हैं कि बिहार मुद्दा विहीन है। ऐसी बात क्या, तर्क विहीन बात करनी चाहिए क्या देश के इस प्लेटफॉर्म पर? जहां बेरोजगारी की इतनी भारी जनसंख्या, समय बहुत कम है, मैं चाह रहा हूं कि आप विषय पर थोड़ा सा रहें। बिहार से फ्लाइट करके बाहर गई है। एजुकेशन का एक भी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है जो टाइमली डिग्री देता हो। ठीक है, वहां से पढ़ने के लिए बाहर लोग जाते हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं मनीष पांडे के पास जाता हूँ। मनीष पांडे जी, चलिए मनीष पांडे जी, आखिरी कमेंट बहुत जल्दी। निखिल जी, दो बातें मैं कहना चाहता हूँ, इसको समझिए। हाँ, 15 सेकंड में खत्म करिए राजन साहब, 15 सेकंड में खत्म करिए जी। विरोध किया, कहा असंभव है, हो ही नहीं सकता, ये किससे हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये एक संगुफा है। लेकिन हमने बिहार ब्लू प्रिंट बताना चाहिए डॉक्टर साहब, पेश किया कि जातीय जनगणना करवाया। इसी तरह से हमने जातीय 65%। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आप बार बार वही बात कर रहे हैं कि राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति आपने पहले भी किया, आगे भी करेंगे। मैं आखिरी कमेंट्स, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। मनीष पांडे जी। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि जिस बात की चर्चा डॉक्टर साहब कर रहे हैं, मखाने की खेती, केले की खेती, ये कभी स्वप्न में सोचा भी था क्या आज से 10 साल पहले? डॉक्टर साहब कभी विचार कीजिएगा, और आज आप उसको मुद्दा बनाकर डिबेट में बैठे। ठीक है, चलिए इस चर्चा को विराम देंगे। हमारी नकल करते हैं। जो योजनाएं आज बिहार में लागू है, तेजस्वी के स्वप्न से, कल्पना से बहुत परे है जो मोदी जी ने बिहार में कर दिया है। ठीक है, इस चर्चा को विराम देंगे। आप तीनों का, मनीष पांडे, डॉक्टर राजकुमार राजन,